मेरे बहन, गलत करने का नतीजा बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा होता है, समझे ना। हमारे इन टाइम मैसेज में ही कई घटना घटी है, हमारे इन टाइम मैसेज में ही, समझिए आप लोग। कुछ ऐसे ऐसे लीडर थे जो कि दूसरे शहर में जा करके हम लोग इन टाइम मैसेज के पास्टर हैं, क्या बोलते थे, इन टाइम मैसेज के पास्टर हैं। इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना सब कुछ। भाई आप कहां से आए? नहीं, फलाने जगह से। कौन हो? इन टाइम मैसेज की पास्टर है, ठीक है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे से मुझसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हमारे पास इन टाइम मैसेज के पास्टर आए हुए थे। इन टाइम मैसेज के पास्टर, तब बोला हाँ आए थे होंगे, फलाना फलाना नाम है उनकी, ठीक है। तो मैं ठीक है, आए थे, बढ़िया है, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूं कि इन टाइम मैसेज के पास्टर छत्तीसगढ़ में कितने हैं, और जितने भी हैं सबको मैं जानता हूं, लेकिन ये है कौन? अपने आप में नाम कमाना, अपने आप में नाम बड़ा करना, समझे ना। विश्वासी बोलने से उनकी इज्जत नहीं होगी, इसलिए मैं अपना नाम थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, नाम के पहले मैं पास्टर जोड़ूंगा। समझिए आप लोग, मैं नतीजा दिखा रहा हूं। हालत शैतान कैसी काम करती है। आज के डेट में वो विश्वासी भी नहीं है तो गए कहां? किसी गड्ढे में घुस गए, गिर गए। समझ में आ रही है? हालत होता है ऐसा। विश्वासी कहलाने के लायक नहीं है। इन टाइम मैसेज छोड़ दिए, चले गए नरक कुंड में। समझे आप लोग, ये हालत होता है। इसलिए मेरे भगवान, खुदा उठाता है तो उठो, खुदा बैठाता है तो बैठो। वो चलना सिखाएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा, समझे ना। झूठ मत बोलो, समझे ना, झूठ मत बोलो, क्योंकि हमको खुदा के पास जाना है। झूठ बोल करके जा नहीं पाएंगे मेरे भाई मेरे बहन, सच बोलो। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। सच बोलना सीखें, सच कहना सीखें। कितने दिन तक झूठ को दबाते रहेंगे? आज कहीं की कुछ नहीं है, ये हालत होती है मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। मैं किसी को डायरेक्टली नहीं कहता हूं, समझे ना। और मेरे पास कई ऐसी खबरें आती हैं, भाई साहब आपकी टीम में तो आप पास्टर अकेले हैं, लेकिन कुछ लीडरों को हमने 10 वंश लेते हुए देखा। ध्यान से सुनिए। आमीन। मेरे लोग नहीं कहते, सोचते होंगे कि खाका तो जकड़ बांधा में जंगल में बैठा, क्या जानेगा, हम इधर कुछ भी कर लेंगे। लेकिन खाका के पास सब तरफ से शिकायत आता है, लेकिन शिकायत को किसी के मुंह के सामने थोपता नहीं है, पहले खुदा के पास लाता है। उन शिकायतों को कहां लाता है? खाका खुदा के पास रख देता है। प्रभु ये आपका काम है, मेरी काम थोड़ी है। मेरे काम, मेरे लिए जो काम आपने सौंपा है वो काम मैं करूंगा, लेकिन ये शिकायत मेरे पास है। मैं तो शिकायत करने के लिए किसी को मैं कहा नहीं था, तो ये शिकायत करने के लिए ये कहां से शिकायत आ रही है? प्रभु मैं इसको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, देखते रहिएगा, समझे ना। बहुत से ऐसे हमारे इन टाइम मैसेज में भी हैं लोग, अभी तक उनकी समझ नहीं खुला है, और मैं सोचता हूं कि पता नहीं खुदा ही समझ को नहीं खोल रहा है, समझे ना। या परिवार में बैठ करके बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इसको क्या बोला जाता है, भेंट को क्या बोला जाता है, दशवंश को क्या बोला जाता है, ऊपरी को क्या बोला जाता है, उठाइए भेंट क्या किसको बोला जाता है? कभी कभी घर में बैठ करके चर्चा करना चाहिए, तब तो समझ खुलेगा ना, या खुदा उनकी समझ को खोलेगा। लेकिन कई परिवार में अभी भी लोगों की समझ नहीं खुला है।
और कितनी विपत्तियां झेल रहे हैं लोग, और खुदा उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रही है। समझे आप लोग? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, वहां पे बातचीत होनी चाहिए, नहीं जानते उसके विषय में डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों के बीच में, उनके बीच में अगर उसकी फैसला नहीं होता है, उन बातों को यहां पे रखें, ताकि हमसे जो सुझाव होगा हम उसका जवाब दें। हमसे नहीं हो पाएगा, यीशु मसीह है, वो सुझाव देगा। लेकिन हमको यही गूंगा गुड़ खाया रह करके बैठना नहीं है, चुपचाप रहना नहीं है। नहीं जानते हैं उनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया, खुदा की उसकी तारीफ हो। देखिए, पहली बात, उनके मुंह से गाली गलौज नहीं गया है आज तक, झूठ बोलना नहीं गया है आज तक, निंदाचारी करना नहीं गया है आज तक। ठीक है। दूसरी बात, लाखों कमा लेते हैं और लाते हैं 100 रुपया। लाखों कमाते हैं, प्रभु के पास लाते हैं 100 रुपया। तो क्या ये उचित भेंट है? क्या अनुचित है? क्या बोलोगे? उचित बोलोगे, अनुचित बोलोगे? अगर किसी ने 100 रुपया कमाया और लाया 1 रुपया, तो यह उचित है कि अनुचित है? और है खुदा का भक्त कौन है? मैं बाइबिल की ईमान ही बोलूंगा। मैं उसको बदल करके झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई को मैं सच्चाई प्रचार करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, अगर इससे ज्यादा सुनने वालों के पास सच्चाई है, लिख करके मेरे पास रखें, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं अपने आप से कभी भी बना करके मैं किसी को गुमराह में नहीं देखूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और मलाकी नबी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा करने वालों के ऊपर श्राप पड़ा है। श्राप, वो श्रापित हो चुके हैं। पड़ेगा वाला नहीं लिखा है, पड़ा है। समझे ना? तो जब जिसके ऊपर श्राप पड़ेगा, स्वर्ग मिलेगा, रेप्चर मिलेगा, अनंतता मिलेगा। कटे हुए हैं अनंत जीवन से, रेप्चर जीवन से कटे हुए हैं, और अंधविश्वास में आराधना आ रही है। समझे ना? इसलिए मैं कहता हूं, यहां पे उपदेश दिया नहीं जा रहा है, सुसमाचार सुनाया नहीं जा रहा है, पर शिक्षा दिया जा रहा है। शिक्षा दिया जा रहा है, उसको अमल करो, विश्वास करो। गलत है तो छोड़ दो, गिर जाए। गलत के पीछे क्या दौड़ेंगे लोग? लेकिन अगर सच्चाई है तो सच्चाई को कोई छोड़ नहीं सकता। मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। और मैं तो कहता हूं, अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं वचन के विपरीत, सारा रिकॉर्ड है, निकालो, खोलो फाइल। भाई आपने यहां पे गलत प्रचार किया, अगर मैंने किया हूं रिकॉर्ड में, मैं अपना गलती मानूंगा कि मैंने गलत किया, सुधारूंगा। समझे ना? लेकिन अगर नहीं किया, मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा। न्याय सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है।